हाय शार्दुल, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। शार्दुल, महारानी 4 की स्ट्रीमिंग को अब कुछ ही दिन बचे गिनती की, कैसी फीलिंग है? कि अब आ जाए, लोग देखें। हमने तो कर दिया हमें जो करना था, अब इंतजार है। और बहुत एक लॉयल ऑडियंस है हमारी, और उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। विश्वास है, अब देखिए क्या होता है। शार्दुल, दिल्ली के एक बॉय को बिहार का जयप्रकाश बनने की क्या जर्नी रही थी, क्या कहेंगे, क्या था प्रोसेस पूरा? आई थिंक मैम, कौन कहाँ से है वो तो पहले बाद में आता है। पहले तो स्क्रिप्ट जो बहुत सुंदर तरीके से उमा ने, नंदन ने और सुभाष सर ने जो लिखी है, वो इतनी टाइट है। और पुनीत जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतने स्ट्रांगली उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है कि पहले तो वो जो इंटरपर्सनल है, माँ बहन भाई, आसपास के लोग, काला नाग हो गए या प्रमोद सर हो गए, कनी का कैरेक्टर हो गया, इसको समझना और उसमें अपने आप को अप्लाई करना, आई थिंक वो ज्यादा बड़ा काम था मेरे हिसाब से। और होता क्या है कि कई बार ना चाहते हुए भी हम एज एक्टर्स, और ये मेरे हिसाब से सबके साथ होता है, कि हम ना ऑब्वियस चॉइसेस लेते हैं। तो उनको जरा काटना और थोड़ी गहराई में जाना। अपनी बहनों के साथ आपके क्या रिश्ते होते हैं, या आपने किस किस्म के रिश्ते देखे हैं, या माँ के साथ क्या रिश्ता है, या उसका बैकग्राउंड क्या है पिछले सीजन से। इन सब चीजों को समझना मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा काम था। इसीलिए रीडिंग रिहर्सल की काफी हमने कोशिश की, जरूरत थी। हाँ जी। डायलेक्ट कोच की जरूरत पड़ी थी, या फिर आप एफटीआई से है तो इसलिए चीजें आसान हो जाती है आपके लिए? नहीं, मेरे हिसाब से एफटीआई में हमें डायलेक्ट पकड़ना थोड़ा सिखाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे डायलेक्ट कोच की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, वो सुन के समझ के करते हुए, दिल्ली में भी बिहार से आए हुए लोगों की कमी नहीं है, ना बंबई में है। और जो पूरा का पूरा पूर्वांचल सीमांचल का जो एरिया है, वो वहां से मैं काफी लोगों को जानता हूँ। इनफैक्ट जो बात शायद आपको नहीं पता होगी, मेरी एंसेस्ट्री गया से है। तो मेरे दादा परदादा सब लोग गया से हैं बिहार में। तो मैं बस पला बड़ा दिल्ली में हूँ। कनेक्शन है आपका बिहार से, मतलब कह सकते हैं तगड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी भी मेरे मामा पटना में रहते हैं। अभी भी क्या, मेरे मामा, मेरी एक बुआ पटना में रहते हैं। तो कनेक्शन तो बहुत सीधा है। हाँ, जाने का मौका कम लगता है, लेकिन कनेक्शन तो बहुत ही डायरेक्ट है। लास्ट कब गए थे बिहार शार्दुल? मैं लास्ट गया था, आई थिंक मुझे 2 साल हो गए हुए। जी जी जी। शार्दुल, आपको पता ही है रानी भारती का किरदार राबड़ी देवी से प्रेरित बताया जाता है। आपका किरदार आप क्या कहेंगे, किसके करीब है? तेजस्वी? देखिए, मैं कहता हूँ आपको, हमारे सारे जो शोज हैं, उसके पहले एक लाइन आती है, तो वही है लाइन। देखिए क्या है, मुझे अब देखिए उसका किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर एटलीस्ट मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, या मुझे कभी नहीं बोला गया सुभाष जी द्वारा कि ये है या ये वो है, क्योंकि वो फिर चीजों को बांध देने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति से प्रेरित है। ये समय से प्रेरित है, जरूर समय और काल से जरूर प्रेरित है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से के ऊपर इसे ढाला गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। शार्दुल, आप रियल लाइफ में, मतलब बोलते हैं ना, कितना राजनीति में रुचि रखते हैं, या फिर कितना जागरूक है आप, ये हम कहें तो?
अभी देखिएगा तो मेरे कॉफी टेबल पे करीब 3 पॉलिटिक्स और कल्चर की मैगजीन है। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि है या नहीं है। पॉलिटिक्स मेरे आसपास है, वो छोटी छोटी चीजों में है। और ये जो पूरा कार्य है सिनेमा को करने का या किसी भी आर्ट फॉर्म को करने का, ये अपने आप में पॉलिटिकल है। जीवन जीना पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिक्स से आप तो भाग सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आपसे नहीं भागेगा ना, वो तो आपको पकड़ लेगा। तो वो है मुद्दा। और पॉलिटिक्स से मेरा मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। जी। तो मतलब आप मतलब जानना चाहते हैं कि देश में क्या चल रहा है ये रहता है, या फिर जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उसी से आप मतलब ग्रैब करते हैं चीजों को, या फिर आपकी रुचि रहती है कि मतलब जागरूकता रहती है क्या चल रहा है मेरे आसपास या मेरे देश या मेरे। नहीं, मैं जमीन से जुड़े लोगों से खूब बात करता हूँ। और उनकी भावनाएं, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको समझने की कोशिश करता हूँ जहां तक समझ पाऊँ। हालांकि पूरी तरीके से समझ पाना तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है, लेकिन जानना जरूरी है। और अगर आप मेरे काम को देखेंगे इससे पहले, तो वो जमीन से जुड़े हुए लोगों के बारे में काम है, तो उनके आसपास उनके समक्ष बहुत समय गुजारा। आप तो रियलिस्टिक बहुत करते हैं। सर जी, हाँ, मैं सॉरी ये बोला आप सॉरी सॉरी। रियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। ये चाहे बोला ना हम्म, कुत्ते हो, आपकी हम्म, ये फ़िल्में हो, या एक है ना वो बहुत फ़ेमस है ईब एलू वो कुछ करके, ई बाले हो, जिसके लिए आपका ई बाले हो। हाँ, हाँ, ईब एलू जिसके लिए जी आपको मुंबई आई थिंक जी फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का। हाँ जी जी। जी 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 जी। तो रियलिस्टिक जो मतलब यही आपको कहते हैं कि महारानी आपको और करीब ले जाता है, जैसे सीरीज़ के? सॉरी, इस सवाल को वापस मतलब मैं पूछिए ये बोली सर। रियलिस्टिक, जैसे आप मतलब आपका जो भी फ़िल्मोग्राफ़ी रही है, जो भी काम रहा है, वो रियलिस्टिक के बहुत करीब रहा है। और ये सीरीज़ का भी ट्रीटमेंट बहुत रियलिस्टिक है, आपको पता ही है, ज़मीन से जुड़ा हुआ जी है। इसलिए आपको जी। आसान रहता है कहना, या फिर जुड़ना सोच है आपके लिए? देखिए देखिए, रियलिस्टिक या रियलिज्म जो शब्द है, सॉरी मैं थोड़ा एकेडमिक हो रहा हूँ इस मामले में, उसको आर्ट्स प्रैक्टिस में थोड़ा अलग समझा जाता है। रियलिज्म में भी नेचुरलिज्म है, सोशल रियलिज्म है। अब आप किस तरफ पॉइंट करें, क्योंकि ई बाले रियलिस्टिक फिल्म नहीं है। ई बाले वो सोच एक 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 वो एक स्टाइलाइज्ड फिल्म है। जी। तो लेकिन हाँ, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, काफी सारा काम मेरी जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनसे जुड़ा हुआ है, बहुत डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और शायद वो मुझे अट्रैक्ट भी करता है। कमर्शियल सिनेमा को लिए क्या सोच? कमर्शियल सिनेमा, महारानी कमर्शियल तो है, कुत्ते कमर्शियल तो है, ट्रायल बाय फायर कमर्शियल तो है। तो मतलब मैं अभी अभी मैंने फिल्म खत्म की है, माँ बहन, जो सुरेश त्रिवेदी की फिल्म है, वो भी कमर्शियल है, नेटफ्लिक्स की फिल्म है। तो मैं, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट सिनेमा बहुत करता हूँ, तो आपको कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं करता तो हूँ, अगर मैं करता हूँ तो मुझे नापसंद कैसे होगा? नहीं, एन्जॉय ऐसे बोलते हैं ज़्यादा करते हैं। नहीं, ये भी आपका कमर्शियल सिनेमा है जो जिन नामों के आपने बताया, लेकिन वो एक अलग ही आपको पता है, एक अलग ही हम्म, ट्रीटमेंट से बनाई जाती है। जब उसका दर्शक भी हम्म, एक अलग ही मतलब सोच से लेके आता है। आपको भी हम्म, बात पता होगा, सोच लेके आता है। वो ऐसे ही बस जस्ट टाइम पास करने के लिए आप एक होता है एक सिनेमा ये भी होता है कि आप घर पे ब्रेम रख के आइए। आप जानते होंगे, हम्म, ये पॉपुलर वर्ड है। हम्म, हाँ, तो वो उस तरह के सिनेमा के बारे में क्या कहेंगे शार्दुल? कि आप घर पे ब्रेम रख। देखिए, मेरे हिसाब से हर सिनेमा की जगह होनी चाहिए। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। अब कोई कहता है कि किसी चीज में आप अपना दिमाग घर पे रख के आइए नहीं आइए, उससे मैं क्या उसमें बात कर सकता हूँ? मैं तो प्रैक्टिशनर। अगर भिन्न प्रकार का सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक प्लूरैलिटी नहीं रहेगी। और इससे मेरा ये भी मतलब है कि एक ही प्रकार का सिनेमा, अब आप जिस प्रकार का सिनेमा आप करते हैं या पसंद करते हैं, या आप कहें कि वही होना चाहिए,
तो उसमें उसमें दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से वो सिनेमा भी एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। शार्दुल, अगर बात की जाए महारानी की, तो आप न्यू एंट्री में से इस बार मतलब आपकी है, चाहे विपिन सर हो, जी। तो एक जो पहले से सेटअप होता है उसमें फिर जाकर जेल करना, ये एक्टर के तौर पे टास्किंग रहता है या फिर क्या कहेंगे? ईज़ी था, क्या कहेंगे आप लोग? मेरे साथ तो पहली बार ही हो रहा है कि मैं किसी चौथे सीजन में आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक ही और शो किया है, ट्रायल बाय फायर, जो कि लिमिटेड सीरीज थी। अम, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसी के हिसाब से बता पाऊंगा। देखिए, मुझे पहले दिन से सबके द्वारा, पुनीत के द्वारा, सुभाष सर के द्वारा, उमा हो गई या कनी हो गई, सबके द्वारा एक बहुत प्यार का ही ट्रीटमेंट मिला है। और खास करके जब आप आउट स्टेशन शूट कर रहे होते हैं तो बड़ा जरूरी होता है कि जो आपके आसपास के एक्टर्स हैं, आप उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है ऑफ द सेट, क्योंकि आप बहुत सारा समय ट्रैवल में या आप जब वापस जा रहे हैं शूट से तब आप गुजारते हैं। तो अगर दोस्ती ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, और मैं इसमें सारा श्रेय उन लोगों को देता हूं जो कि पहले से 3 सीजन में रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल ही एक परिवार की तरह रहते हैं। जब ये भोपाल होशंगाबाद में शूट हो रहा होता है, खाने से लेके सारी चीजें सब साथ में होती हैं। और चाहे चाहे हमारी जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं वीरा जी, या हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं अनुराग, ये लोग सब लोग साथ में खाते हैं जितना खा सकते हैं समय के हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि एक आपको एक अपनी आपको वेलकम फील होता है, और दूसरी चीज आप क्रिएटिवली भी और ज्यादा उस स्पेस से जुड़ पाते हैं। और इसमें तो आपने विपिन जी का नाम लिया, इसमें मनु सर भी हैं, मनु ऋषि जी, जो कि आई मीन अनदर फैंटास्टिक एक्टर, राइटर। बहुत हंसी ठिठोली, बहुत मजाक, पर साथ में काम। जी, टास्क नहीं बनाया जाता है काम को, वो जरूरी थी। आपने पिछले सीजन को फॉलो किया था जब शूटिंग में ज्वाइन करने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले देखा था या फिर सीरीज का जब हिस्सा बने शार्दुल तब देखना शुरू किया? मेरी मेरी माता जी को बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो, हाँ, तो वो कभी कभी बिठा के मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाती है, तो मैंने देखा। जी। अब तक जो भी मैंने मतलब 4 एपिसोड देखे हैं शार्दुल, आपका और मतलब हुमा कुरैशी का एक अलग सा कन्फ्रंटेशन भी है सीरीज में, मतलब काफी सीन है। तो किस तरह से आप ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं हुमा के साथ? हुमा मेरी सीनियर हैं और दिल्ली से भी हैं। जी। हम करीब करीब आसपास, मतलब वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं और साथ में एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ी हैं। और इनफैक्ट मैं कॉलेज में था जब हम सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी। तो हम हमारे लिए, हम सबके बीच की उस समय के जो एक्टर्स थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे, उनमें से हुमा है। तो एक यही मैं कह रहा था, हमेशा वो ना ज्यादा श्रेय मैं हुमा को दूंगा कि वो अच्छे एक्टर्स की यही निशानी होती है ना, वो जब काम कर रहे होते तो एज एन इक्वल ट्रीट करते हैं और आपको बहुत प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो हर हर स्टेप पे आपको एक जेंटल गाइडेंस भी देते हैं, स्पेस भी देते हैं सीन में। और कभी ये नहीं होता है कि अगर मैं कुछ ट्राई करना चाहूं तो हुमा कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो कर दिया है, मेरा टेक तो हो गया है। वो जरूर एक और टेक होगा, अगर सबकी सहमति हो, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, साउंड पर्सन, सबकी सहमति हो, तो हम जरूर एक और टेक करेंगे, कुछ और नया ट्राई करने के लिए, चाहे वो रहे या ना रहे। पर एक ट्रायल का जो माहौल है उसमें बहुत साथ देते हैं।
हुमा जैसे एक्टर्स। शार्दुल, आप मतलब उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत ही लीजेंडरी एक्टर्स के साथ काम किया है। नरसिंह साहब हो, रत्ना मैम हो, जी तब्बू मैम हो। जी ये जी जो जी जी। जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, तो क्या मतलब एक बोलते हैं ना कि सीखने को कितना मिलता है और आप कितना ज़्यादा मतलब उनसे मतलब एक आपको रहता है कि आप भी प्रेशर लेते हो चीज़ों को लेके, या फिर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप फिर सीन को बर्बाद कर देंगे। उस चीज को आप फिर आप किरदार ही कर रहे होते। लेकिन देखिए क्या है कि आप जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं और देखते हैं तो आपको समझ में आता है क्यों ये लोग इतने सालों तक अ, अच्छा काम करते आए। क्योंकि ये अपने काम में आज भी उतने ही इंटरेस्टेड है। या आज भी चाहे चाहे आसमान तबू मैम से बहुत छोटा हो, लेकिन वो अभी भी उससे सवाल पूछती हैं, जो कि सवाल इसलिए नहीं होता है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या ऊंचा दिखाऊं, वो क्योंकि वो जेन्युइनली उस सीन को वो अपना 100% देना चाहती हैं। या नसीर साहब हैं तो वो बहुत जेंटली कुछ एक बात कह जाते हैं तो आपको वो समझदार के लिए इशारा ही काफी होने वाली बात होती है। तो ये लोग अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं। आपको देख के मेरे हिसाब से मुझे एज ए यंग एक्टर देख के, या रत्ना मैम भी हो गई, देख के मेरी सबसे बड़ी सीख तो यही अभी तक की है कि आप अपने काम में अगर इंटरेस्टेड हैं या इंक्विजिटिव हैं, और खास करके जो जिस दुनिया में आप रहते हैं, मैंने इन सब को तीनों को सेट पे पढ़ते हुए देखा है। ये पढ़ते रहते और आप पूछिए कि क्या पढ़ रहे हैं, वो तो आपसे ये भी पूछेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, और फिर उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये बड़े ओवरऑल आर्टिस्ट हैं ये लोग, और ये है मेरी सीख। जी। शार्दुल, अब तक की जर्नी कैसी रही है आपकी, और अप्स एंड डाउन्स में कभी डिमोटिवेट भी हुए हैं आप? देखिए मैं अच्छे और बुरे दिन तो सबके होते हैं, लेकिन मेरी जर्नी, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। मेरी जो अभी तक की जो सो कॉल्ड जर्नी है, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। अच्छे लोग, अच्छा काम, और सबसे बड़ी बात है आप जिन लोगों को शायद आप जिन लोगों का काम देखते हुए बड़े हुए हैं, या जिन लोगों को आपने सराहा है खुद से या अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, उनमें से कुछ लोग जब आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको बड़े रोल्स देते हैं और एक किस्म का विश्वास प्रकट करते हैं, आपका पिछला काम देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आपसे, तो ये उनका भी ग्रेस है, और ये आपको आई थिंक बहुत सहजता से ये बातें कहती है कि जिस तरफ आप काम कर रहे हैं धीरे धीरे करते रहिए, किसी चीज की जल्दी नहीं। शार्दुल, जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा पॉज वॉज करके मत देखिएगा, बने अपने रहिए, अंदाज में आप बोल देखिए। दीजिए, जैसे अपने किरदार के अंदाज में कुछ बोल दीजिए। बहुत मुझे अच्छा लगा था माफ मुझे कर आपका, वो जो मंदिर में आप जा रहे हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।